हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। ये ब्लाउज़ हमारा 32 साइज़ का है और हमने इसमें प्रिंस कट किया हुआ है। ये इसका बैक पार्ट है। हमने इसमें ये वाले लटकन भी लगाए हैं। इसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम खुले हुए पार्ट को अपनी तरफ करेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है और बंद पार्ट दूसरी साइड करेंगे। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी तैयार 13 इंच है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना है। टोटल लेंथ हमारी 14 इंच हो गई और 5 इंच हमारे शोल्डर रहेंगे। और जितना हम शोल्डर लेते हैं उतने ही हम आर्म होल लेते हैं, इसलिए 5 इंच हम आर्म होल के लिए लेंगे। और हमारी चेस्ट 32 इंच है। 32 का हम चौथा पार्ट 8 इंच लेंगे। 8 इंच पर हमें मार्क करना है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे। इस पर भी हम मार्क कर देंगे। कमर का साइज़ हमारा 26 इंच है। 26 का चौथा हमें 6.5 इंच लेना है और 6.5 इंच पर हमें मार्क करना है और 1.5 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे। प्रिंस कट में हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है और 2 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और फिटिंग वाली लाइन को भी हमें सीधा कर देना है। अब हम गले के लिए ऊपर से 2 इंच लेंगे और गले की लेंथ हमारी 6.5 इंच रहेगी और हमें नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है। अब हम गले को गोल शेप दे देंगे और आर्म होल को भी शेप देंगे। अब हम प्रिंस कट के लिए मार्क करेंगे। प्रिंस कट के लिए हमें ऊपर से 10 इंच पर मार्क करना है और साइड से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें अंदर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसे हमें डाट से मिला देना है शेप देते हुए। ऐसे ही हम ऊपर की तरफ आर्म होल में लाइन को मिला देंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हम बाहर की कटिंग कर लेंगे और जो हमारा गला है और जो प्रिंस कट है उसकी कटिंग हम बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट की कटिंग के लिए अपने फ्रंट पार्ट को उस पर रखकर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिससे हमें आसानी होगी। अब हम बैक पार्ट के लिए फ्रंट पार्ट को रखकर मार्क लगा लेंगे। जितनी इसके शोल्डर हैं और आर्म होल है सारे निशान उसी तरह से लगाने हैं और लेंथ भी हमें फ्रंट पार्ट के बराबर ही लेनी है। ये हमारे मार्क लग गए। अब हम बैक पार्ट में शोल्डर को थोड़ा सा, आर्म होल को थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी हमने डाली हुई है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अभी हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम जो हमने प्रिंस कट के लिए निशान लगाया हुआ है, जो हमारे मार्क हैं उन्हीं पर हमें कटिंग करनी है। और जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम स्लीव्स की कटिंग के लिए रख देंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेते हैं। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। खुला पार्ट हमारी तरफ है
अब पहले हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को रखते हुए हमने नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है, इसे हम फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। अगर आप सिलाई का करना चाहो तो इसे निकाल सकते हो। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, जिससे हमें सिलाई में दिक्कत ना हो, और बाद में हम इसे फिनिशिंग के साथ काट भी देंगे। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे प्रिंस शेप को कट करेंगे। जैसे हमारा शेप बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसमें पिन लगा लें, जिससे कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसके लिए आपको समझ में आ जाए। अभी हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट के चारों तरफ हमने सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है। इसी तरह से हमें सभी पार्टों पर सिलाई लगानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने इसी तरह से सभी को सिल लिया है, और अब हमें इसे जॉइंट करेंगे। इसे हम आर्म होल से सिलना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई करते हुए हमें इसे थोड़ा भी खींचना नहीं है, जिससे ये ऊपर नीचे हो जाए, फिर हमारी शेप खराब हो जाएगी। अब देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आया है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। इसे भी आर्म होल से जोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे, और कपड़े को एकदम ध्यान से सिलेंगे, खींचना बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे दोनों पार्ट तैयार हैं। अब इन पर हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है। पहले हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है, और इसे हमने डबल फोल्ड करके इस पर सिलना है। ऊपर से सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी सिलाई पट्टी पर लगाएंगे, और इसे फोल्ड करेंगे, और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। अब हमें आई वाली पट्टी को भी बनाना है। इसके लिए हमने फैब्रिक में से ही 4 इंच का कपड़ा लिया हुआ है। अब इसे हम इसके उल्टी तरफ रखकर सिलाई लगा देंगे। जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, और जो आई वाली पट्टी होती है उसे बाहर की तरफ फोल्ड किया जाता है। अब इस पर स्टिच लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा बाहर निकाल कर सिलाई मार लेंगे। इस पर हम 2 सिलाई मारेंगे। ये हमारी दोनों पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। अब हमें पाइपिंग के लिए पट्टी लेनी है। जो है ये हमारा स्केल है वो हमारा 1.25 इंच का है, तो इतना ही हमें पट्टी के लिए ले लेना है। अब इसे हमने डबल बिछाया हुआ था, तो इसमें हमारी दोनों पट्टियाँ निकल आएंगी। ये हमारी पट्टियों की कटिंग हो गई है। अब इसको हम गले पर डबल फोल्ड करके और खींचते हुए रखेंगे। हमें ब्लाउज को नहीं खींचना है, सिर्फ पट्टी को खींचना है, जिससे हमारे गले की शेप अच्छी आए। अब हमारी पट्टी स्टिच हो गई है, और इसमें हम हल्के हल्के काट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको हमने
अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी हम पट्टी को जॉइंट करेंगे। ये हमारी पट्टियाँ जॉइंट हो गई हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इस पर फ्रंट पार्ट को रखकर शोल्डर पे स्टिच लगा देंगे। हम डबल स्टिच लगाएंगे जिससे कि ये मजबूत हो जाए। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर भी स्टिच लगा देंगे शोल्डर पे। अभी हमारी स्टिच हो गई है। अब हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है और जो हमारा नीचे का पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था उसे बैक पार्ट से मिलाकर उसी के बराबर हम फोल्ड कर लेंगे जिससे वो छोटा बड़ा ना पड़े। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम पहले पार्ट से मिलाकर सिल लेंगे। इसे भी हमें पीछे वाले पार्ट से मिलाकर फोल्ड करना है। अभी हमारा हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। अब स्लीव्स जोड़ने के बाद हम फिर फिटिंग करेंगे ब्लाउज की। सबसे पहले हम सीधे तरफ ही किनारे किनारे पर थोड़ी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। इसे भी हमें किनारे पर लगाना है और कपड़े को ना ऊपर वाले पार्ट को ना नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब इसे पलट कर हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। फिटिंग के लिए हमें जो हमारा गला है वहाँ से लेकर के हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और इसी तरह कमर पर भी हमें 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इसे सीधा ड्रॉ कर देंगे और जो हमारा दूसरा पार्ट है इसमें हम पट्टी को छोड़ करके तब निशान लगाना है। ऊपर 8 इंच पर और नीचे 6.5 इंच पर और दोनों को मिला देना है। अब हमें बाजू की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। बाजू की गोलाई हमारी 5 इंच है। 5 इंच पर निशान लगाकर हम इसे मिला देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया है फर्स्ट सिलाई हमें उस पर लगानी है फिटिंग के लिए। और एक्स्ट्रा आप सिलाई लगाना चाहो तो एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा सकते हो। अगर इसमें आपकी फिटिंग सही नहीं आती है कमर की तो इसे अभी हमारा ब्लाउज सिल के तैयार है और ये इसमें हमने ये लटकन भी लगाए हैं और आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी फिटिंग आई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को